तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा कि किसी धनराशि को दुगना होने में कितना समय लगेगा। मतलब इसका मतलब हुआ किसी मूलधन को दुगना होने में कितना समय लगेगा। मतलब हम मान लेते हैं कि किसी को 100 रुपया दिए हैं तो 200 होने में कितना समय लगेगा। कह रहा है ब्याज का दर है जो 9.09% वार्षिक साधारण ब्याज पर है। अब देखिए साधारण ब्याज में होता है कि हर साल ब्याज है जो समान लगता है। अब इस क्वेश्चन में है जो दशमलव में है, अब दशमलव में है प्रतिशत, तो इसको समझने में दिक्कत हो रहा होगा। तो इसके लिए आपको हम फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। देखिए मान लेते हैं दूसरा दर मान लेते हैं 10%। 10% दर मान लिए हैं वार्षिक साधारण ब्याज पर। अब इसको देखिए ये धन है तो इसके हिसाब से धन दुगना कितना समय में होगा। तो देखिए सबसे पहले 10% है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 में जो नीचे वाला वैल्यू है इसको मूलधन मान लेंगे, इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, तो ये P हो गया। अब देखिए ऊपर वाला वैल्यू है जिसको हम ब्याज मान लेंगे, तो ये साधारण ब्याज है तो ऐसा ही मानना पड़ेगा, तो साधारण ब्याज ऊपर वाला हो गया। अब देखिए वार्षिक साधारण ब्याज पर है तो मतलब 10 रुपया है तो 10 रुपया पर 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिल रहा। अब साधारण ब्याज में हर समय है जो मतलब 1 साल में 1 रुपया मिला है तो अगला भी 1 साल में 1 रुपया मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हर साल है जो मूलधन पर ही ब्याज मिलता है, ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है। तो इसमें इसको समझने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिला, 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिला, कितना समय में, तो 1 वर्ष में, 1 ईयर में। तो इसको हमको दुगना करना है, 10 रुपया को 20 रुपया करना है। तो 10 रुपया से यहाँ देखिए 10 रुपया से 20 रुपया करना है, मतलब ये 10 रुपया हम दिए हैं किसी को, उसको से हमको ब्याज वाज जोड़कर 20 रुपया लेना है। तो देखिए 1 साल बाद उसको से लेंगे तो 11 रुपया वो हमको देगा, 2 साल बाद लेंगे तो 2 रुपया ज़्यादा देगा, मतलब 12 रुपया देगा। इसी तरीक़ा से हमको 20 रुपया लेना है, मतलब उसको से 10 रुपया ज़्यादा लेना है। तो 1 साल में वो 1 रुपया दे रहा है तो 10 साल में 10 रुपया दे देगा ब्याज। तो 10 साल में कितना हो जाएगा, 10 रुपया साधारण ब्याज के हिसाब से। तो देखिए 10 रुपया होने मतलब दुगना होने में कितना समय लग गया, क्योंकि यहाँ 10 जो मूलधन था, ये मूलधन, इसको अमाउंट मिश्रधन जिसको कहते हैं, ये 20 रुपया हमको देगा, तो इसको 20 रुपया होने में हमको 10 साल लग गया। 10 साल में हमको 10 रुपया मिला, तो 10 रुपया ब्याज और 10 रुपया हम दिए थे जो जोड़कर 20 रुपया हो गया। इसी तरीक़ा से इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको बताए हैं तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको भी बता देते हैं क्योंकि ये दशमलव में है, तो देखिए इसको भी उसी तरीक़ा से हमको भिन्न में बदलना होगा। तो यहाँ है जो 9.09% है, तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 9.09 और प्रतिशत को हटाते हैं, मतलब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और ये दशमलव को हटाएंगे तो 00 और हो जाएगा, मतलब 10,000। अब देखिए 10,000 को मान लेंगे मूलधन और ऊपर वाला हो जाएगा साधारण ब्याज। अब देखिए क्वेश्चन में है जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक है 11 साल और एक है 12, एक है 13 और एक है 14, 4 ऑप्शन है। तो इसमें कौन है जो सही है, तो देखिए चुनना है, दुगना करना है, दुगना से कम नहीं रहने देना है। दुगना से जितना ज़्यादा हो जाए, 100 रुपया 200 रुपया ज़्यादा, लेकिन दुगना से कम 1 भी रुपया नहीं रखना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है दुगना होना है। तो देखिए दुगना होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ से देखिए 10,000 रुपया हम किसी को दिए हैं, तो 1 साल बाद उसको से हम 909 रुपया हम ब्याज लेंगे। मतलब 1 साल बाद हमको अगर वो पैसा देगा टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो इसको में जोड़ लेंगे मूलधन में ब्याज को, तो हो जाएगा 10,909 रुपया। हमको लेना है कितना, उसको से 20,000 कम से कम लेना है, लेकिन दोगुना लेना है। तो 20,000 कम से कम, दोगुना तो 20,000 होगा। तो 20,000 से 100 रुपया 200 रुपया ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन है यहाँ। तो देखिए 10,000 से हमको 20,000 करना है। तो देखिए इसमें है जो 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 1 साल में 909 रुपया बढ़ रहा है, तो हमको ऑप्शन से यहाँ देखना पड़ेगा। तो 11 साल में कितना बढ़ जाएगा, 1 साल में इतना बढ़ रहा है, तो साधारण ब्याज में हर साल तो समान बढ़ता है, तो 11 से गुना कर देंगे इसको में। तो 909 मतलब 909 रुपया में 11 से गुना करेंगे तो हमको 11 साल का साधारण ब्याज पता चलेगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको गुना कर लेते हैं, तो 9 यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 9 और 9 9, मतलब इतना है जो
साधारण ब्याज हमको 11 साल में मिल रहा है। 11 साल में साधारण ब्याज 9,999 रुपया। तो यहाँ 10,000 है और 9,999 जोड़ेंगे तो 19,999 ना होगा, तो 1 रुपया कम रहा है हमको दुगना होने में। इसीलिए इसको में 12 साल लगेगा, क्योंकि 11 ईयर है जो 11 साल में हमको सिर्फ 9,000 मतलब 9,999 ही रुपया ही हमको मिल रहा है ब्याज के रूप में। यहाँ मिलना चाहिए कम से कम तो हमको 10 रुपया, तो 10 रुपया कम से कम मिलना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, 10,000। तो देखिए इसमें है जो 11 साल में तो 9,999 रुपया ही साधारण ब्याज मिला, तो इसी कारण इसका आंसर है जो 11 साल नहीं होगा, क्योंकि 1 रुपया कम रहा है। तो 909, ये जो 909 है ब्याज, इसको में 12 साल से हमको गुना करना पड़ेगा। तो 12 साल में कितना ब्याज मिलेगा जो पता चल जाएगा। तो 12 साल से गुना करेंगे तो 9,0,909 मतलब 9,090 रुपया, और 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, मतलब इसको जो 12 साल में ब्याज आएगा साधारण ब्याज जो कितना हो जाएगा। तो इसको देखिए जोड़ लेते हैं तो 0 और ये 9 हो जाएगा और यहाँ 10, मतलब इसको में हो रहा है कितना, 10,908 रुपया। तो 10,908 रुपया इसको में जोड़ेंगे मूलधन में तो कितना हो जाएगा, 10,908 रुपया जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर इसको टोटल जोड़ने पर हो जाएगा 20 हो जाएगा 908, मतलब 20,908 रुपया है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब सही आंसर ये वाला नहीं होगा, 12 साल होगा, क्योंकि यहाँ ईयर पूछ रहा दोगुना करने के बाद ईयर। तो दोगुना हमको कितना दिन में हो जाएगा, 20,908 रुपया हो जाएगा 12 साल में। तो इसका सही आंसर 12 साल में हो जाएगा। तो इस तरीका से इसको सोल्व करेंगे, लेकिन इतना समझाने के लिए इतना दूर भागना पड़ा।